ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एक ही रोज में 6 ममालिक से राबते। अब्बास अराग़ची की कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। उन्होंने कहा कि तेहरान पायदार जंगबंदी और आबना हुर्मत की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज बयान, जबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए मदद फराहम करने के लिए कई ममालिक तैयार हैं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से राबते में है और अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की दुश्मनों के खिलाफ माशी जंग की अपील। कहते हैं इक़्तिसादी और सकाफती जिहाद के जरिए मुखालिफिन को शिकस्त दी जाए। फौजी मैदान में तरक्की के बाद माशी महाज पर कामयाबी जरूरी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार अशिया का इस्तेमाल करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि जंग बंदी ऐलान के बावजूद अमरीकी बहरिया की तरफ से मुसलसल नाकाबंदी जारी रखा जाना फौजी कार्रवाइयों की ही शक्ल है। दुनिया ने ईरान की तरफ से तहम्मुल, बर्दाश्त और सुलह जोई की अप्रोच देख ली है। बहरी नाकाबंदी के भेस में दर हकीकत ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां ही जारी हैं। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मुस्तहकम। स्टॉक एक्सचेंज में नई लिस्टिंग्स का सिलसिला जारी। SECP ने सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के IPO की मंजूरी दे दी। कंपनी के 38 करोड़ 97 लाख से ज्यादा हिस्से फरोख्त के लिए पेश। IPO बुक बिल्डिंग तरीकाकार के तहत होगा। 75% हिस्सा इदारा जाती और हाई नेटवर्थ सरमायाकारों के लिए और 25% हिस्सा रिटेल सरमायाकारों के लिए मुख्तस। रवा माली साल स्टॉक एक्सचेंज में IPOs की तादाद 12 हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया पाकिस्तान की सिफारतकारी की मोतरफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बताया आवाम को जंग के मनफी माशी असरात से महफूज रखने के लिए रिलीफ देने के लिए तरक्याती बजट पर कट लगाया गया, जिससे तरक्याती मंसूबों में मामूली ताख़ीर मुमकिन है, लेकिन कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा खत्म नहीं किया गया। माल का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। माल का हक सिफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। कहा, दुनिया में लोग पाकिस्तान से अपने ताल्लुक पर फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ ना था। APS हो या जाफर एक्सप्रेस वाक़या, हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। माल का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली। कौमी परचम थामे तलबा और फैकल्टी मेंबरान के पास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रैली के शुरका ने माल का हक की सालगिरह को कौमी फख्र और इस्तेकामत की अलामत करार दिया। मुल्तान प्रेस क्लब में माल का हक के हवाले से कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा, मशाइख और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में कौमी यकजहती, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इस्तेहकाम पर जोर। मुकर्रिरीन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और वज़ीर आज़म की हुकूमती काविशों को सराहा। मुकर्रिरीन का शोहदा को ख़िराज अक़ीदत। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमती आवाज़ें बुलंद। अवाम के तालिबान मुखालिफ जज्बात खुलकर सामने आ गए। काबुल से अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद मांगने की गैर मामूली अपील की वीडियो वायरल। अफगान शहरी का कहना है पाकिस्तानी अस्करी क़यादत अफगान तालिबान रजीम से आज़ादी दिलाए, काबुल पर पाकिस्तानी झंडा लहराए। अफगान अवाम चाहते हैं काबुल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम जबर और सियासी इजारादारी से अफगानिस्तान को तन्हाई, अदम व इस्तेहकाम की तरफ धकेलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान नई इराकी हुकूमत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती जरूरी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाले के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे का तोहफा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी। शहरियों को जदीद और तेज तरीन सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। घग्घर से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछाया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की सिंध और पंजाब में कारकर्दगी और तंजीमी उमूर पर भी गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हालिया दौरा चीन को भी अहम करार दिया। इस्लामाबाद में 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा जारी। 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज के अकाबरीन से मुलाकात। तबलीगी इज्तिमा के लिए मुअस्सर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान से मुतालिक आगाह किया। मजहबी हमाही और कौमी यकजहती के फरोग के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। पंजाब भर में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CTD के लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इत्तलात पर 214 ऑपरेशन। 21 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर के इलाके मजंग में फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात में फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है जिसके मकतूला से ताल्लुकात और तनाज़ात थे। मुलजिम ने मकतूला को बेगम रोड के करीब फ्लैट भी किराए पर लेकर दिया था। रोबर्ट सिंह के इलाके गोजरा में धमा बंगला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक अफराद में बच्चा भी शामिल। सिंध भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद और बालाई और ज़ेरी सिंध 2 रोज तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। इतवार और पीर को दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी से बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती तदाबीर की हिदायत। गर्मी बढ़ते ही शहर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद तवील। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी ठप। तवील वक्त के लिए बिजली ना होने से पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। झुलसा देने वाली गर्मी में लोड शेडिंग के मारे शहरी प्यास से तड़पने लगे। रेड लाइन BRT सिर्फ मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शरक है। काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाक़ई बेहतरी महसूस होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, कोशिश है कि ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्थिक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस बात का एहसास है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके करीमाबाद का अंडरपास आखिरकार आवाम के लिए खोल दिया गया। 2 साल से ज्यादा अरसे तक ज़ेरे तामीर रहने वाले मंसूबे से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला थे। अंडरपास 2 रोया होने से सफर आसान हो जाएगा। आवाम ट्रैफिक जैम से भी निजात पा सकेंगे। टेक्सला में विसाख डे की मरकजी तकरीब का इनेकाद। धर्मा राजिका अस्टोपा में मजहबी रसूमात अदा की गईं। आर्मी भक्षुओं ने
خصوصی دعا کا اہتمام کیا، امن کی گھنٹی بجائی، کبوتر فضا میں چھوڑ کر عالمی امن کا پیغام دیا۔ تقریب میں سری لنکا، تھائی لینڈ، میانمار، ویتنام اور نیپال کے مندوبین بھی شریک۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر قومی ورثہ اورنگزیب نے بدھ مت کے تاریخی مقامات کو عالمی ورثہ قرار دیا۔ اور چیئرمین ڈی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور میں PSL 11 کے فائنل کی اختتامی تقریب کو حتمی شکل دے دی گئی۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بید، صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کو محظوظ کریں گے۔ رنگا رنگ تصویر کے دوران آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔